स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टोरी में एक चीज है जो क्वाइटली सब कुछ कनेक्ट करती है। वो है डायमेंशन एक्स का ये स्टोन। ये सिर्फ एक स्टोन नहीं था, ये प्रूफ है कि अपसाइड डाउन 1983 से काफी पहले भी अर्थ से कनेक्टेड था। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, जब कोई गेट ओपन ही नहीं हुआ था तो ये स्टोन अर्थ पर आया कैसे। चलो एक बार टाइमलाइन देखते हैं। सीजन 5 क्लियरली बताता है कि ये स्टोन 1950s में अर्थ पर एग्जिस्ट करता था। उस टाइम पर 11 पैदा भी नहीं हुई थी, कोई ऑफिशियल पोर्टल ओपन भी नहीं हुआ था। तो सिंपल लॉजिक ये कहता है गेट पहले से था, बस हमें दिखाया नहीं गया। सीजन 5 के फ्लैशबैक में हमें एक इम्पोर्टेंट हिंट मिलता है। 11 से पहले एक माइक्रो गेट ओपन हुआ था। ये गेट बहुत छोटा था, अनस्टेबल था, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ओपन हुआ था, लेकिन ये इतना इनफ था कि अपसाइड डाउन या फिर जो प्लेनेट एक्स था, एबिस प्लेनेट, उसका एक फिजिकल पीस अर्थ पर आ गया और वही फ्रेगमेंट था द डायमेंशन एक्स स्टोन। अब सवाल आता है, इस माइक्रो गेट को ओपन किसने किया। तो इसका आंसर है एक फेल्ड सब्जेक्ट। 11 भी नहीं, हेनरी भी नहीं, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके पास एक्सट्रीम पावर्स थी पर जीरो कंट्रोल। एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, गेट ओपन हुआ और गवर्नमेंट ने तुरंत सब कुछ इरेज कर दिया, उसकी पूरी हिस्ट्री मिटा दी और मे बी वो सब्जेक्ट जो भी था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बात करते हैं हेनरी क्रेल की। तो हेनरी ने स्टोन को फाइंड नहीं किया, स्टोन ने हेनरी को अट्रैक्ट किया था। हेनरी पहले से किसी न किसी तरह से डायमेंशन एक्स से कनेक्टेड था, क्योंकि उसका माइंडसेट भी उसी तरीके से था। उसने सीजन 5 में खुद बताया था कि वो खुद ही चाहता था। तो माइंड प्लेयर को एक ऐसा ही सब्जेक्ट चाहिए था, एक ऐसा वेसल चाहिए था जो उसको रजिस्ट ना करे, ताकि वो अपने जो भी उसका प्लान था उसको अचीव कर पाए। हेनरी के मन में जो इविल थॉट्स थे उसको माइंड प्लेयर ने पहले से ही सेंस कर लिया था, इसलिए उसने अपना वेसल्स हेनरी को चुना। स्टोन उसके पास एक्टिव हो गया, रियलिटी डिस्टॉर्ट होने लगी, हेनरी को विजन्स मिलने लगे। ये कनेक्शन एक्सीडेंटल नहीं था, स्टोन ने किया था। स्टोन ने हेनरी को पावर्स दी, अपसाइड डाउन को अर्थ से कनेक्ट किया और वेकना की ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत यहीं से हुई। तो फाइनल आंसर ये है, एक फेल्ड सब्जेक्ट ने माइक्रो गेट ओपन किया था, गेट बंद हो गया पर स्टोन रह गया। और जब एक क्रैक आ जाता है रियलिटी में तो दो यूनिवर्स की बाउंड्रीज कम होने लगती है। तो रियलिटी में एक क्रैक तो पहले से आ चुका था और 1983 में 11 ने उसी क्रैक के थ्रू, जो रियलिटी में क्रैक आया हुआ था उसके थ्रू हेनरी को वहां पे फेंक दिया। स्ट्रेंजर थिंग्स में अपसाइड डाउन का पहला स्टेप मॉन्स्टर्स के थ्रू नहीं, स्टोन के थ्रू आया था। स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के एंड होने के साथ साथ एक सवाल और रह जाता है कि जो अपसाइड डाउन क्रिएट हुआ था उसको ऐसे दिखाया गया है कि वो एक वर्महोल था, लेकिन वो एग्जैक्टली उस टाउन की तरह कैसे था। नैन्सी की डायरी, वहाँ के सारे घर, जो भी था सब कुछ हॉकिंस की तरह ही था। तो ऐसे ऐसे कैसे हुआ, मतलब इसका हमें कोई लॉजिकल आंसर अब तक दिखाया नहीं गया। गाइज आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।